गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। अब खबरें विस्तार से। गाजियाबाद जिला मोदीनगर क्षेत्र के गांव सीकरी कला में बीमारी के चलते 14 लोगों की मौत हो गई। सीकरी कला गांव के प्रधान सुरमेश शर्मा ने बताया 4 लोगों की मौत कोरोना की पुष्टि से हुई थी। कुछ लोगों की मौत बुखार और सांस लेने की समस्या से हुई। उन्होंने घर पर ही इलाज करवाया और जांच नहीं करवाई। इन मौतों के बाद गांव में सैनिटाइज किया जा रहा है, साफ सफाई और सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जा रहा है। क्या नाम है आपका? सुरमेश शर्मा, ग्राम प्रधान, सीकरी कला, मोदीनगर। प्रधान जी, आपके गांव में ये जो कोरोना महामारी चल रही है, इसमें कितने लोगों की मौत हुई? क्या मामला है पूरा? मौत तो कुल टोटल 14 हो चुकी थी अभी 10 से 15 दिन के बीच में, जिनमें 4 लोग तो कोरोना से पुष्टि हुई है, जो कोरोना से मारे गए। और जो 4-5 लोग कोरोना संक्रमण थे, उनमें बुखार भी था और उनके अंदर सांस की दिक्कत आई। जो लक्षण कोरोना, उनके द्वारा उनकी मौत हुई, पुष्टि नहीं हो पाई क्योंकि घर पे इलाज करते रहे और छोटे डॉक्टर दवाई लेते रहे। घर पे उनके इलाज द्वारा मौत हो चुकी। और जो 4-5 लोग हैं, उनकी बुढ़ापे के कारण, एक कैंसर से महिला गुजरी, एक बुढ़ापे के कारण 3-4 लोग ऐसे, मतलब टोटल 14 लोगों में मृत्यु हुई है। तो प्रशासन की क्या कार्रवाई रही आपके गांव में? प्रशासन ने कुछ किया? कार्रवाई क्या सर, बीमारी तो है ही, बीमारी कारण से तो ना ज्यादा इलाज समय से कोई सैनिटाइज किया हो प्रशासन? सैनिटाइज कराया, कल फिर दोबारा हुआ सैनिटाइज कराया है। और जो लोग किट मिली है, बांटी है, कानून पूरा दे रहे हैं। ऐसे जो सपोर्ट हम कर सकते कर रहे हैं, उसे हम उसकी मिल भी रही है हमें। कह रहा हूँ, हमने जो है सैनिटाइज करवाया पूरे गांव में, कॉलोनी में होने वाला था। हाँ, नए प्रधान बने हैं अभी। हाँ। अभी आप ही ने तो स्टार्ट किया है, अब से पहले थोड़ी हुआ था ये? अब से पहले नहीं हो पाया, बीच में चुनाव गैप आ गया, उससे 1 महीने पहले हो भी नहीं पाया, जिस कारण महामारी और ज़्यादा बढ़ चुकी है। गाजियाबाद में संक्रमित की संख्या बढ़ने पर बीती रात अचानक जिला प्रशासन ने राजनगर एक्सटेंशन की रिवर हाई सोसाइटी को सील कर दिया। अचानक एक्शन से लोगों को हो रही है परेशानी। हालांकि सोसाइटी के अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा दूध, पानी और सब्जी आदि आवश्यक सेवाएं सोसाइटी के गेट पर ही उपलब्ध कराए जाने के प्रबंध किए गए हैं। कल रात 9 बजे रिवर हाइट सोसाइटी में गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से सोसाइटी सील करने का एक नोटिस आया। उसके बाद हम लोगों ने RWA की तरफ से सभी नागरिकों को, यहाँ के सोसाइटी रेसिडेंट्स को सूचित कर दिया, जिससे कि सब लोग अवेयर हो जाएं, और रात में ही सोसाइटी सील कर दी गई। आज पहला दिन होने की वजह से लोगों को थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ा। हालांकि RWA ने गेट पे ही दूध, फल, सब्जी वगैरह की व्यवस्था कर दी थी, परंतु पहला दिन होने की वजह से लोगों में थोड़ा सा दिक्कत थी। शाम तक उम्मीद करते हैं कि ये भी स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। थाना कविनगर पुलिस टीम द्वारा ऑक्सीजन फ्लो मीटर की कालाबाजारी करने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार। कब्जे से 20 ऑक्सीजन फ्लो मीटर व घटना में प्रयुक्त कार बरामद। जिला जालौन में अनियंत्रित होकर नहर में गिरे बाइक सवार मां बेटा। हादसे में मां की हुई मौके पर मौत, जबकि बेटा हुआ घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को इलाज के लिए भिजवाया अस्पताल। केलिया थाना क्षेत्र के पीपरी नगर नहर का मामला। सुनिए यार, क्या हुआ मामला? एक्सीडेंट कैसे हुआ? कंट्रोल नहीं हुई मोटर। कहाँ चली गई? खाई में। नहर में कि खाई में? नहर में। कौन था साथ में? मम्मी। क्या एक्सपायर हो गई? हाँ। बुलंदशहर में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। लाठी डंडे से जमकर मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं दोनों पक्ष के लोग। वीडियो संज्ञान में लेकर जांच में जुटी पुलिस बुलंदशहर के नगर कोतवाली क्षेत्र के कसाईवाड़ा का बताया जा रहा है। सहारनपुर में तीसरे दिन भी जारी रही भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत नोटियाल की भूख हड़ताल। कोरोना महामारी के बीच ऑक्सीजन, बेड व दवाइयों की कमी का आरोप लगाते हुए भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत नोटियाल की भूख हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रही। 3 दिन बीत जाने के बाद भी कोई शासनिक प्रशासनिक अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। मंजीत नोटियाल ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो उनका यह आंदोलन देशव्यापी हो सकता है। देखिए, पूरा देश जानता है कि वर्तमान में हमारा भारतवर्ष कोरोना महामारी से गुजर रहा है और जो सरकार की जो वर्तमान में जो व्यवस्था है वो बिल्कुल ठप हो चुकी है। जिस प्रकार से हमने भीम आर्मी के माध्यम से 13 मई को संसद भवन के सामने भूख हड़ताल का नोटिस जारी किया था, उसमें प्रशासन ने हमारी सहारनपुर में घेराबंदी की और हमें सहारनपुर में ही रोका गया है। लेकिन हम अपने आवास प्रांगण में गुरु रविदास घर पर ही आज हमारा भूख हड़ताल का तीसरा दिन है। हम लोग जब तक भूख हड़ताल
जारी रखेंगे जब तक सरकार या प्रशासन का कोई जिम्मेदार लोग आकर वार्ता नहीं करते और सभी मुद्दों पर ठोस कदम नहीं उठाए जाते। और हमारी मांगे ये है कि कोरोना काल में जो महामारी है उसमें वेंटिलेटर की क्षमता बढ़ाई जाए, ऑक्सीजन उनको तुरंत उपलब्ध कराई जाए, और जिस प्रकार से कोरोना मरीज अस्पतालों के बाहर उनको एडमिट नहीं किया जा रहा है, उनको वेंटिलेटर या ऑक्सीजन न मिलने के कारण उनकी डेथ अस्पताल के गेट पर ही हो जाती है। इस व्यवस्था को दुरुस्त जब तक सरकार नहीं करेगी तो हमारी भूख हड़ताल जारी रहेगी। और दूसरी मांग हमारी ये है कि देश के अंदर जितना भी रेहड़ी चलाने वाले मजदूर, किसान, यूनियन जितने भी लोग हैं, उनके कोरोना काल समय अंतराल के बिजली के बिलों को माफ़ किया जाए, क्योंकि मजदूर लोग कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि वो पालन पोषण करने में भी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जितने भी देश के अंदर रेहड़ा चलाने वाले व्यक्ति, ऑटो रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति, मजदूर, किसान लोग, उनको मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया जाए। और फिर हमारी चौथी मांग ये है कि जो काला कानून किसानों के लिए इस देश की सरकार ने बनाया है उसको तत्काल वापस किया जाए और एमएसपी पर कानून बनाया जाए। जब तक इन सभी मुद्दों पर सरकार हमें ठोस आश्वासन नहीं देती है, जब तक वार्ता नहीं करती है, तो हमारी भूख हड़ताल जारी रहेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि और भी प्रदेशों में भूख हड़ताल हमारे समर्थन में लोग बैठने के लिए कह रहे हैं, लेकिन हमने भी मना किया है और कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है। लेकिन अगर जल्द ही सरकार होश में नहीं आई तो हम लोग और भी प्रदेशों में भूख हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे। जय भीम, जय भीम। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।